हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। जी हाँ, स्क्रीन देखकर आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर की। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो, आईआईटी जेई का पेपर हो, गेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में कैलकुलेटर का सही यूज आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर के एडवांस्ड फंक्शन का यूज ही नहीं आता, जैसे मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इंटीग्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस। रिजल्ट रिजल्ट वही, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके आप कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान बना सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो और उसको एफिशिएंटली कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। तो देखते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़े से बेसिक फंक्शंस कहाँ से देखते हैं। देखो, आपको दो कीज दिखेंगी, एक शिफ्ट और दूसरी अल्फा। तो शिफ्ट जब आप दबाओगे तो ये ऊपर वाले जो शिफ्ट येलो कलर में है, सो येलो कलर्स के जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सभी फंक्शन में आ जाएंगे। वहीं अगर आप अल्फा दबाते हो तो जो ये ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर जो है, वो फंक्शन यूज होंगे। जैसे मैंने अल्फा दबाया तो उसके बाद अगर मैं ये दबाती हूँ तो ए लिखा जाता है, क्लियर। उसके बाद इनको क्लियर करना हो तो ये वाला ऑल क्लियर करना हो तो ए सी दबा दो। फिर बारी आती है बेसिक में, आपको मोड पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप मोड प्रेस करते हो उसके बाद यहाँ से आपको मैथ्स की जनरल कैलकुलेशंस मिल जाती है। दूसरी बार अगर आप मोड प्रेस करते हो तो यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स मोड आ गया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगी। जो भी नंबर आप लिखोगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर से मैं मोड प्रेस करती हूँ और मैं बेस एन लिखती हूँ तो यहाँ से आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम, कि आप टेन टेन वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं, बेस 10 यूज कर रहे हैं, बेस 2 यूज कर रहे हैं, बेस 8 यूज कर रहे हैं। तो जो भी आपको बेस यूज करना हो आप वो यूज कर सकते हैं। टेबल पर यूज करते हो तो अब यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। वहीं अगर आप मैट्रिक्स मोड पे जाते हो तो यहाँ मैट्रिक्स लिखा आ जाएगा, वहां आपको मैट्रिसेस इंसर्ट करनी होगी। अगर आपको मैट्रिक्स ए करनी है मान लो, तो यहाँ से जाइए, उसके ऊपर आपको कोई मैट्रिक्स, अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये जहां भी आपको ये पहली एंट्री दिखेगी, इसका मतलब यहाँ आपका वर्ड प्रेस हो सकता है। मान लो मुझे यहाँ 7 करना है, कुछ नहीं करना, 7 प्रेस कीजिए और इक्वल दबा दीजिए। पहले को पहली प्लेस पे 7 आ गया, दूसरी जगह मानो मुझे 9 पुट करना है तो 9 लिखा और इक्वल दबा दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको मैट्रिक्स के डायमेंशन चेंज करने हो तो ऊपर चेंज डायमेंशन पे जाओ। जितने भी ऑर्डर के आपको मैट्रिक्स चाहिए, मान लो मुझे 3 क्रॉस 4 की चाहिए तो मैंने 3 रोज 4 कॉलम पे टिक कर दिया एंड देन डन। वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। क्लियर? इस तरीके से मैट्रिक्स मोड आ गया। अब इसको क्लियर करते हैं, तो मैट्रिक्स मोड रहने देते हैं क्योंकि हम मैट्रिक्स क्या करेंगे, यूज कर रहे हैं। अब मैट्रिसेस में एक चीज आती है कि जैसे ही मैंने मैट्रिक्स मोड ऑन किया, अब आपको ये क्वेश्चन देखो, जब हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ देखते हैं कि मैट्रिक्स मोड कैसे काम करेगा। आपके पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, देन दे आर सेइंग फाइंड ए बी, find determinant of A and determinant of B. Solve the following system of linear equation. एक system of linear equation भी दे रखा है जिसको solve करना है। तो मुझे मैट्रिक्स A और B अगर मैं एक बार इंसर्ट करूं, मैं ऐसा चाहूंगी कि मेरे पास दोनों के आंसर एक साथ आ जाए, है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम दो मैट्रिसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? ए को नाम देंगे, मैट्रिक्स मोड ऑन है, मोड ध्यान रखना है, यहां से आपको मोड पता चलेगा। ये नॉर्मल होता है, शिफ्ट दबाओगे तो पहले शिफ्ट दबाते ही यहाँ ऐसा आ जाएगा, दैट मीन्स आपका शिफ्ट फंक्शनल है। तो मैंने शिफ्ट ऑन किया और उसके बाद मैट्रिक्स यहाँ कहाँ लिखा है, 4 नंबर के ऊपर, तो मैंने 4 प्रेस किया। अब मेरे पास मैट्रिक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन आ गया। ये आप मैट्रिक्स ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, सी कर सकते हो, डी तक कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स ए इंसर्ट करनी है, राइट। मैं इस पे क्लिक करूंगी, बट इसके डायमेंशन जो है 3 क्रॉस 4 है, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। मुझे ये कितनी चाहिए, यहाँ जो मैट्रिक्स ए है वो 3 क्रॉस 3 डायमेंशन की है, तो हमें वही चाहिए। उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, पहले चेंज डायमेंशन पे जाएंगे, इसको 3 क्रॉस 3 करेंगे, डन। मैं मैट्रिक्स इंसर्ट करूंगी। तो फर्स्ट एंट्री मेरी क्या है, 1 है, 1 लिखा देन इक्वल, फिर 0 लिखा देन इक्वल, फिर 2 लिखा देन इक्वल। उसके बाद ये 0 रह गया यहाँ पे, 0,
इक्वल, और देन मुझे यहाँ इसमें लिखना है 2, तो वो ऑलरेडी 2 ही है, उसको नहीं छेड़ते। फिर है -1, तो -1 लिख के इक्वल किया, देन 3, ओके। फिर वी डू हैव 4, उसके बाद हमारे पास आता है 1, एंड देन वी डू हैव 8। तो हमने एक मैट्रिक्स इंसर्ट कर दी, उसके बाद मैट्रिक्स ए सेट सेव हो गई है, इसमें ए सी दबा दो। अब हमें मैट्रिक्स बी भी इंसर्ट करनी है, तो फिर से शिफ्ट ऑन करेंगे, और अब मुझे मैट्रिक्स बी इंसर्ट करनी है, तो दोबारा मैं मैट्रिक्स पे जाऊंगी। अब ए मैंने डिफाइन कर दी है, अब करेंगे हम बी सेलेक्ट। तो ये बी हुआ, बी को इंसर्ट करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट हो गई, मैंने पहले ये इंसर्ट कर ही रखी थी, -11, 2, 2। सिमिलर वे में हम कर सकते थे अगर ये नहीं होती, तो हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया, दोनों सेट हैं, ए सी। अब ए सी दबाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड ए इंटू बी, तो मुझे इनके प्रोडक्ट चाहिए, कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाओ, मैट्रिक्स पे आए। अब मुझे मैट्रिक्स ए चाहिए था, तो यहां से मुझे क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए आ गया, मल्टीप्लीकेशन, फिर से शिफ्ट प्रेस करना है। अब मैट्रिक्स पे जाओ, यहाँ जो एडिट वाले पे है ना, तब तक यही रहेगा, मैट्रिक्स बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत इजीली आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, तो वी गोट द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको क्लियर कर देते हैं, मैट्रिक्स ए बी अब भी हमारे सेट हैं। डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट ऑप्शन होता है आपके पास, फिर से शिफ्ट ऑन किया एंड मैट्रिक्स दबाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मैथ मतलब इसके सारे के सारे कैलकुलेशन, मैट्रिक्स के जितने भी आपके, मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट फंक्शन ऑन किया। अब फिर से हमें मैट्रिक्स इंसर्ट करनी है, तो शिफ्ट शिफ्ट दबाते ही आपके पास मैट्रिक्स आ गई। इस एडिट के ऊपर आएंगे, हमें कौन सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए, इंसर्ट कर, ए डिटर्मिनेंट मिल गया 1, तो यहां से डिटर्मिनेंट आंसर आ गया। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए, अब मैट्रिक्स बी का भी डिटर्मिनेंट चाहिए, सो अगेन शिफ्ट दबाएंगे, मैट्रिक्स बी हमें इंसर्ट करनी है, 4 दबाया। अब मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो यहाँ क्लिक किया, ये आ गया, फाइन। तो इसका भी बाय चांस हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1। सो हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए। अब हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, x plus 2z is equal to 3, 2x minus y plus 3z is equal to 3, 4x plus y plus 8z is equal to 14। तो यहां मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूं, तो ये क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स है 1 0 2, यहां से इक्वेशन क्या आ रही है, 2 -1 3, और इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स कन्वर्जन करें तो ये बन रहा है 4 1 8, x y z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, 3 3 14, राइट। अब मेरे पास क्या है, अब ध्यान से अगर देखते हो तो ये और कुछ नहीं, मैट्रिक्स ए ही तो है, तो ये हमारा बन गया ए एक्स इज इक्वल टू सम सी, कोई सी मैट्रिक्स, क्योंकि ये बी तो हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके। सी मुझे मैट्रिक्स निकालनी है, तो पहले हमें सी इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना, तो मुझे पीछे की तरह ही सी को सेव करना होगा, उसके लिए हमने क्या किया था, शिफ्ट, सॉरी कैलसी दब गया मेरे से गलती से, शिफ्ट एंड देन मैट्रिक्स पे जाओ, उसके बाद हमें इंसर्ट करना है मैट्रिक्स सी। अगर यहाँ पे आपको मैट्रिक्स पहले वाली यूज करनी है, तो जो ये वाला आइकन है इस पे यूज करेंगे, क्लिक करते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स दूसरी यूज करनी है तो यहां से करेंगे। अब हमें ये मैट्रिक्स मिल गई, देखो 3 3 14, तो यही मैट्रिक्स है, 3x1 इसका डायमेंशन है। अगर 3x3 होता तो पहले इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, डायमेंशन कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारी ऑलरेडी मैट्रिक्स सी भी सेव हो गई। मुझे लगाना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखो यहाँ डायरेक्टली इक्वेशन सोल्व करने का ऑप्शन होता है, शिफ्ट ऑन किया, मैट्रिक्स, फिर से कहा जाएंगे, मैथ्स के ऊपर, मैथ्स के ऊपर गए। मुझे क्या करना है, ये होती है लीनियर डिफरेंस, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन है क्या, डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, इनवर्स नहीं, मैट्रिक्स रैंक अभी नहीं पूछा, ट्रांसपोज, आइडेंटिटी, रो रिडक्शन नो, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए, लीनियर सोल्व। हाँ, तो ये है लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सोल्व करने के लिए, बट लिखना कैसे है, पहले मैट्रिक्स एंड देन राइट साइड की मैट्रिक्स। तो इस पर मैं क्लिक करूंगी। अब मुझे यहाँ मैट्रिक्स ए जान डालनी है, कैसे डालते हैं, शिफ्ट देन मैट्रिक्स पे जाओ। अब एडिट वाले से क्या करना है, यहाँ हमें मैट्रिक्स ए इंसर्ट करनी है। फिर क्या था,
शिफ्ट दबाओ, बीच में कोमा चाहिए ना, शिफ्ट दबा के ये वाला, क्योंकि कोमा यहाँ है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कोमा है। अब मुझे क्या डालना है, मैट्रिक्स सी। सो अगेन शिफ्ट 4 और चाहिए यहां से मैट्रिक्स सी। हमें आंसर मिल गया 1 2 1। डायरेक्टली यहां से आपका एक्स कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1 2। क्लियर। और अगर आपको किसी रिटन एग्जाम में लिखना है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के पेपर में लिखना है, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगी, फिर कैसे लिखेंगे, तो हमें वहां सोल्व करना पड़ता है। ये होता है एक्स वाई जेड, और यहां से हमें पता है ये क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू बी। सो आपको ए इनवर्स पता होना चाहिए, सॉरी बी की मैंने गलती से लिख दिया, ये क्या होना चाहिए, सी। ए इनवर्स इंटू सी। तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना है, मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो आपको यहाँ भी लिखना होगा, आप कहोगे मैम फिर से वो चेक तो करना ही पड़ा, आप तो आंसर बता रहे हो सिर्फ, नहीं, ए इनवर्स भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से इसको क्लियर करूंगी, फिर शिफ्ट दबाएंगे, तो ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो मैट्रिक्स मुझे पहले ऑपरेशन सिलेक्ट करना था, तो मैथ्स पे जाएंगे। अब मुझे इनवर्स चाहिए, बट कौन सी मैट्रिक्स का चाहिए, मैट्रिक्स एडिट ए, और इसका इनवर्स चाहिए था, इसका इनवर्स हमारे सामने है। ये कितना हुआ, -11 2 2, एंड देन -4 0 1 6 -1 -1। कभी कभी आपको होगा कि मैम इससे तो मेरा बहुत टाइम लगेगा, अब मुझको ये मैट्रिक्स सेव करनी पड़ेगी। अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो क्लोज, एंड देन यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। अब मुझे क्या चाहिए, शिफ्ट मैट्रिक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सी ना, सी, एंड देन आंसर इज 1 2 1। फिर से वही आंसर आ गया 1 2 1। इस तरीके से आपको इनवर्स कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने कैलकुलेट करके लिखा है। वन मोर थिंग, कि आपका टाइम तो बच रहा है, वो बच रहा है, साथ में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। बट बी श्योर कि आप यहाँ पे राइट करते टाइम या फिर एंट्री करते टाइम कुछ भी गलत ना करें, तो वो बहुत ज्यादा केयरफुल होके एंट्री करनी है। तो आपने देखा होगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं भी मैनुअल कैलकुलेशन नहीं की है, पूरा क्वेश्चन मैंने किससे सोल्व किया है, कंप्लीटली आपके कैलकुलेटर की हेल्प से। तो इसको तो पढ़ाई रहने देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से इन्होंने अलग मैट्रिक्स बोली और उसकी रैंक निकालनी है, बाय रिड्यूसिंग इट टू रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। तो ये होगा कि मैम कैसे करें, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म वो भी बनानी है। चलिए एक बार तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूंगी कि जब आप लिखते हो तो फिर उस टाइम कैसे करना है, क्योंकि अगर ये यूपीएससी जैसा एग्जाम है तो वो सब्जेक्टिव होता है, और वहां आपको सारे स्टेप लिखने हैं, सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा। चलिए पहले क्या करना है, तो पहले मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं। उसके लिए मोड मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स मोड सेलेक्ट कर रखा है, मोड हमेशा ध्यान में रखना है। आप शिफ्ट करेंगे मैट्रिक्स, और अब हमें क्या करनी है, मैट्रिक्स ए को डिफाइन करना है। तो जैसे ही मुझे डिफाइन करना है, पहले ही यहाँ पे मैंने 3x3 डायमेंशन के मैट्रिक्स ले रखे हैं, बट अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 4x4। तो चेंज डायमेंशन पे जाएंगे, इसको 4x4 बना के डन कर देंगे। अब सारी एंट्रीज करनी है, तो 1, पहला तो 1 ही था ऑलरेडी, सेकेंड इज 2, ओके, देन थर्ड इज -1, then we have 0, उसके बाद -1, फिर 3, फिर 0, फिर -4, इक्वल करते जाना है, देन 2 1 3 -2, फिर 1, अरे ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी गड़बड़ किया है, 1, ये एंट्री थी 1, दूसरे वाली क्या थी, 3 3, देन वी डू हैव -2, सभी साथ में ही लिख दिए, -2, और लास्ट वन है 1 1 1 एंड देन -1। सो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 1 2 -1 0 -1 3 0 -4 2 1 3 -2, and the last row is 1 1 1 and -1, right? Okay, तो
अब क्या करेंगे, एसी दबा दो एंड अब चाहिए इसको रो रिड्यूस में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन ऑपरेशन है क्या। अब यहां से क्या करेंगे, मैथ्स पे जाएंगे। अब यहां से देखो, रो रिड्यूस मैट्रिक्स, इसको क्लिक किया एंड देन क्या करना है, हमें कौन सी मैट्रिक्स को करना है, मैट्रिक्स ए को। सो शिफ्ट एंड देन मैट्रिक्स ए, यहां से एडिट पे जाओ और ए को इंसर्ट कर दिया। अपने पास डायरेक्टली क्या आ गया, रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो आप देख पा रहे होगे ये इसका आंसर है रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में 1 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 1 -1 और लास्ट रो 0 हो गई। बट यू वुड बी लाइक मैम आंसर तो ठीक है, बट अगर हमें ये पेपर में करना है तो हमारी तो कैलकुलेशन उतनी ही हो गई नहीं। फिर से हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं, मैट्रिक्स तो ऑलरेडी वही है, मैं बताती हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे कम करनी है। देखो, अब हमें अगर रो रिड्यूस करनी है तो हमें सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं, राइट। और रो ऑपरेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट एंट्री है इसके नीचे के सभी की सभी टर्म्स क्या होनी चाहिए, 0। तो मैं क्या करती हूँ, इस रो को मैं क्या बोलूंगी, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। सो पहले अगर मैं रो रिड्यूस कर रही हूं तो मुझे क्या करना है, बी प्लस ए कर दें तो 0 बन जाएगा, बी प्लस ए कर दें तो 0 बन जाएगा। तो मैं पहली रो तो एज इट इज लिखूंगी 1 2 -1 0। अब आप कहोगे मैम मुझे तो सारा कुछ कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, नहीं, क्लियर करो सब कुछ। क्या करना है, अल्फा दबाइए, हम ऑपरेशन जो लगा रहे हैं वही डिफाइन करेंगे। सो मैं कर रही हूँ बी प्लस ए, है ना, या फिर आप कह सकते हो ए प्लस बी, क्योंकि बी प्लस से बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैंने क्या किया, ए प्लस बी किया। ए प्लस बी करने के लिए मुझे क्या करना है, अब हम सिर्फ अल्फा दबाएंगे और यहां से क्या किया, ए पुट, सॉरी अल्फा नहीं दबा, मोड जनरल मेथड कर लो, अभी मैथ कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अल्फा एंड देन ए चाहिए, ए आ गया। अब इसको क्या करना है, साथ में प्लस बी, प्लस क्या करना है, अल्फा करके ही हम बी दबाएंगे, हो गया। अब इसको क्या कर दो, इसकी कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव कर दो। बट वो होगा कैसे, ये जो आपने इक्वेशन लिखी इसके बाद कैलसी दबा दो, ये अब आपसे वैल्यूज मांगेगा। ये पूछेगा ए की वैल्यू क्या है, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर से इक्वल दबाओ। अब बी की वैल्यू पूछेगा, बी की वैल्यू कितनी है -1। अब ये आपको आंसर दे देगा, क्या आया 0। नेक्स्ट में भी अब क्या करना है हमें, ए प्लस आगे वाले एलिमेंट में भी यही होगा, फिर से इक्वल दबा दो। फिर से ए की वैल्यू पूछ रहा है 2, देन प्लस बी की वैल्यू इज 3। ये तो कह दो कि इजी था, बी की वैल्यू कितनी थी 3। तो ये टोटल कितना होगा, सॉरी मैंने कुछ गलत किया, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ए इज इक्वल टू, इक्वल करती हूं मैं, बी नहीं, ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 2 और बी इज इक्वल टू कितना है 3। सो ए प्लस बी कितना आया 5। फिर से इक्वल करो, तब मैंने 2 बार इक्वल कर दिया था। सो अब मेरा ए कितना है -1, बी कितना है 0 और ये कितना आया -1। नेक्स्ट टाइम ए कितना है 0, बी कितना है -4, टोटल सम कितना हो गया -4। यहाँ बाय चांस ऑपरेशन क्या था, इजी था। अब दूसरा हमें क्या करना है कि मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब मैं सेकंड वाली रो है इसको बी बोल दूंगी और इसको ए बोल दूंगी। तो अब ऑपरेशन मुझे क्या लगाना होगा, ए -2b, क्या a-b/2, तभी तो होगा, ए 1 है और बी को 1 बनाना है तो a-b/2। अब मुझे थ्रू आउट ये ऑपरेशन लगाना है। अब देखो, अब दिक्कत आती ना अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं होता। सो फिर से क्या करेंगे, ऑपरेशन डिफाइन करेंगे हम यहाँ a-b/2। तो b लिखने के लिए क्या करना होगा, अल्फा प्रेस करो, b/2। फाइन, हमारा ऑपरेशन बन गया और इसको क्या करते हैं, मेमोरी में सेव कर देते हैं। मेमोरी में सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैलसी प्रेस कर दो। अब आपसे ए और बी की वैल्यूज पूछेगा, तो ए कितना है 1, बी कितना है 2, आंसर कितना आया 0। फिर से इक्वल दबाओ, फिर ए पूछेगा ए इज 2, बी कितना है 1, इक्वल। सो ये कितना आ गया 1.5 और 3/2।
अगर कई बार आपको फ्रैक्शन ना दे तो यहाँ s इज इक्विवेलेंट d वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पॉइंट में है, दोबारा दबाऊंगी तो ये फ्रैक्शन और पॉइंट्स दोनों दे देगा। क्लियर? अब मुझे फिर से क्या करना है, मैं फिर से अप्लाई करूंगी। तो a क्या है, अगेन a इज -1, -1 इज इक्वल टू, अब b कितना है 3, सो यहां से कितना है -5/2। सो यहां भी कैलकुलेशंस आपकी बच रही है। अगेन एक रो और लिख दूंगी मैं, -4 और सॉरी -4 नहीं है, a कितना था आपका, ये नहीं करते हैं, a अब 0 है और b क्या है -2। आंसर कितना आ गया 1। अगर मुझे थर्ड रो लिखनी है तो थर्ड क्या करनी है, अब मुझे a माइनस बी कर दूंगी तो भी बात बन जाएगी। तो जो थर्ड वाला ऑपरेशन है आप वहां तो वही लिखोगे, R2 माइनस R1 माइनस R3 या R4 माइनस R1, जैसे भी आप लिखना चाहें। सो b माइनस ए या फिर a माइनस बी, दोनों से ही 0 बन रहा है तो मैं पहले a लिख लूंगी क्योंकि मेरे ऑपरेशन में ये है a माइनस बी। अब फिर से इस ऑपरेशन को चेंज करेंगे, a माइनस बी। अब आपसे इसको क्या करना है, मेमोरी में सेव कर देना है KLC दबा के। फिर से क्या है, a is equal to 1, then b is equal to also 1। आंसर क्या आ गया 0। नाउ नेक्स्ट, a is equal to 2, what is b, b is equal to 1। आंसर क्या आया 1। फिर a is equal to -1, b is equal to 1। आंसर कितना आया -2। देन a is equal to 0, b is equal to -1। आंसर कितना आ गया 1। सिमिलरली अब आपको क्या करना होगा, इसके नीचे जो भी टर्म बन रही है 5 को 1 बनाना है तो पहले यही एलिमेंट लिखेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड रो इसमें जाके हमें क्या करना है 1 2 -1 0। और अब मुझे क्या करना है, सेकेंड रो में इस एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मुझे थ्रू आउट क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। तो ऐसी चीजें तो हम सीधा ही कर सकते हैं, ये 1 होगा, -1/5 -4/5। दूसरा, अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो एज इट इज लिख लो एक बार, 3/2 -5/2 1 0 1 -2 1। और अब आपको जो ऑपरेशन लगाना है उसमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को 0 बनाना है। तो इन दोनों टर्म्स को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, से दिस इज a दिस टाइम और ये रो मेरी b है। तो ये क्या करना होगा, a -2/3 b, ये करना होगा। सो इसको क्लियर करो और मुझे ऑपरेशन डिफाइन करना है a -2/3 b। अल्फा a -2/3 b, ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि नहीं b नीचे आ जाएगा इसके। 2/3 b या फिर 2b/3 भी कर सकते थे आप, ये आपकी मर्जी है। b लिखने के लिए अल्फा b। सो ये मेरा ऑपरेशन बन गया और इसको मेमोरी में सेव करना है तो कैलसी दबा दिया। अब आपको दो रो तो ऐसे की ऐसे लिखनी है, 1 2 -1 0 0 1 -1/5 -4/5, नीचे क्या है 0। और अब यहाँ पे आप ये a माइनस ए ये तो करोगे वो 0 ही होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू अपना आ रहा है 3/2। आंसर क्या आया यहाँ पे 0, यही तो चाहिए था। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, a इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -1/5। तो इक्वल करेंगे, a फिर से पूछ रहा है -1/5, 1 डिवाइडेड बाय 5। देन b इज व्हाट -5/2, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर कितना आ गया 22/15। सिमिलरली आप सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको हम 0 बना लेंगे, 1 बना लेंगे और फिर रो मैट्रिक्स मेथड्स लगाते रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, बट आपके कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ये कैल मेमोरी में सेव करके आप फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो ये चीजें आपको ये जो टेबल सोल्व करने में हेल्प करती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी जो सिंप्लेक्स मेथड वगैरह होते हैं बहुत लेंदी हो जाते हैं और उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। सो उन चीजों को कैलकुलेट करने में यहाँ बहुत आसानी रहती है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्या है, लेट A is this matrix
फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्पेस, कैसा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये काइंड ऑफ क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो में कौन से वेक्टर आएंगे जिनकी सबकी इमेज जीरो है, और ये ऐसे क्या होता है, नलिटी होती है, तो इसे नलिटी कहते हैं। चलो मैट्रिक्स यहाँ इंसर्ट करते हैं, तो अब मोड हमारा ऑलरेडी क्या है, मैट्रिक्स ही था, नहीं था, मैंने कर दिया है, अब मैट्रिक्स मोड होगा। मुझे मैट्रिक्स ए इंसर्ट करनी है, 4x4 की चाहिए, बट मैट्रिक्स अलग है, तो 5, फिर 7, 2, 1, नेक्स्ट इज ऑल्सो 1, फिर से 1, फिर हमारे पास है -8, देन वी हैव 1, उसके बाद है हमारे पास 2, ओके, 3, 5, वो फिर से गड़बड़ कर दिया ना मैंने, ये 3 था सिर्फ, 3 इक्वल की बजाय मल्टीप्लीकेशन दब गया था, फिर 5 है, फिर है 0, एंड द लास्ट रो इज 3, 3 equals, then 4, then -3, and next is 1. So मैट्रिक्स हमने इंसर्ट कर ली है, अपने एंट्रीज एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि सही है, 5 7 2 1 1 1 -8 1 2 3 5 0 एंड 3 4 -3 1, क्लियर। सो मैट्रिक्स हमने सेव कर ली, एसी दबा दो। अब हमारे पास मैट्रिक्स है, अब मुझे क्या चाहिए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो मैं फिर से क्या करूंगी, शिफ्ट मैट्रिक्स, और यहां से क्या करेंगे, हमें ऑपरेशन चाहिए तो मैथ पे क्लिक, और मैट्रिक्स रैंक का हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन है। फिर से हम किसका रैंक चाहिए, तो शिफ्ट मैट्रिक्स, एडिट पे जाएंगे, ए को सेव कर देंगे, और रैंक हमें मिल गया 2। बट वही सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो आपको इसकी रैंक निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी नॉन जीरो जितनी भी रो होगी वही रैंक हो जाता है मैट्रिक्स का। अब इसने क्या कहा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस। डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस क्या होता है, नलिटी होता है, तो मैं इस सिर्फ ऑपरेशन को रिमूव करूंगी, मैट्रिक्स ए मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर से यही मैट्रिक्स का कोई ऑपरेशन ऐड कर दूंगी। कौन सा ऑपरेशन था, नलिटी निकालनी है, तो नलिटी का भी यहाँ एक ऑप्शन होता है, ये रहा नल स्पेस नलिटी, अपने आप बता देगा कि यहाँ पे इसको जनरेट करने वाले दो वेक्टर्स हैं, उसका क्या हुआ, 29 -21 1 0, एक वेक्टर ये जनरेट कर रहा है, दूसरा है ये वाला, ये खुद लिख के भी दे देता है, V1 और V2। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ये वाला -3 2 0 1, दो वेक्टर्स अगर किसी नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं तो उसकी नल स्पेस के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, डायमेंशन, नल स्पेस ये है, नल स्पेस के डायमेंशन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो दो ही इसके वेक्टर हो जाएंगे। और वो हमें वैसे भी पता है कि रैंक नलिटी थ्योरम लगाओ तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द स्पेस होता है, तो वो यहां से वेरीफाई भी हो जाएगा, क्लियर। सो ये वाला यहाँ से हमने रैंक नलिटी निकालना भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैले हैमिल्टन, अब मैट्रिक्स बदल गई है तो हमें पहले तो मैट्रिक्स ही इंसर्ट करनी होगी। कैले हैमिल्टन थ्योरम आप कैसे वेरीफाई करते हो, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई, या फिर यहाँ मेरे पास लैम्डा का ऑप्शन नहीं है, एक्स या ए बी का ही ऑप्शन होता है, तो मैं इसको एक्स लिखूंगी, ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, तो आपका इसका डिटर्मिनेंट, तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डायरेक्टली आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा, उसी को हम क्या कर लेंगे, उसी को हम सोल्व कर देंगे फिर बाद में। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, पर उससे पहले हमें मैट्रिक्स सोल्व कर सेव करनी होगी, तो फिर से मैं क्या करूंगी, शिफ्ट मैट्रिक्स, अब मुझे मैट्रिक्स अलग दिखानी है, तो एडिट, और यहां से मुझे ए को अलग बनाना है, तो ए यहां लिखेंगे, बट डायमेंशन 3x3 के चाहिए, तो फिर से 3x3, अब लिखिए 1, नेक्स्ट इज 0 -1, देन 2, फिर हमारे पास है 1, फिर है 0, एंड देन वी डू हैव 3 -5 एंड 1। सो मैट्रिक्स हमने सेव कर ली है, एसी दबा दो।
एंड अब क्या चाहिए हमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिल जाए। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगी, यहां से ऑपरेशन देखते हैं कौन से, उसके लिए मैथ्स पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का इक्वेशन है। तो यहाँ पहले हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए, शिफ्ट मैट्रिक्स एडिट से जाएंगे, यहां से हम मैट्रिक्स ए को लिख दिया, बट साथ में हमें क्या लिखना होगा, वेरिएबल भी, उसके लिए शिफ्ट कोमा कोमा लिखना था, शिफ्ट दबानी था। मैट्रिक्स ए भी चली गई। चलिए फिर से डाल लेते हैं, शिफ्ट मैट्रिक्स ए। अब फिर से मुझे क्या दबाना है, शिफ्ट कोमा एंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है कोई एक, तो मैं सेकंड पेज पे जाके डायरेक्टली एक्स इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। और इससे मुझे क्या मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आता है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 14 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। नाउ अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करनी हो तो हमें क्या देखना है, टू वेरीफाई कैले कैले हैमिल्टन थ्योरम, हमें शो करना है, वी नीड टू शो क्या, ए क्यूब माइनस 3x² प्लस 6a माइनस 14i शुड बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो ए क्यूब भी कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है, ए स्क्वायर भी लिखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, यहाँ मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी पावर 3 करेंगे और इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं फिर से फर्स्ट पेज पे जाऊंगी, यहाँ से क्या करना है, एसी करो। अब मुझे ए क्यूब चाहिए, तो मैं ऑपरेशन ही लगाऊंगी, बट कैसे लगाऊंगी वो देखो। मुझे इंसर्ट करनी है मैट्रिक्स ए, और इसका मुझे क्या चाहिए, ब्रैकेट लगा के क्यूब चाहिए, ब्रैकेट क्यूब। तो क्यूब कैसे करोगे, ये वाली पावर करते ही आपके पास क्या आ जाती है, पावर 3। फिर मुझे क्या करना है, -3 ब्रैकेट मैट्रिक्स ए एंड इट्स क्या चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, देन प्लस 6 इंटू मैट्रिक्स ए। तो मैं यहां से शिफ्ट मैट्रिक्स ए -14, सारी चीजें जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। और दैट इज हाउ आप सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो एक साथ सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब थोड़े से टिप्स है स्टूडेंट्स के लिए। टिप्स क्या कहते हैं कि ये जो चीज है ना, इसका हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना एग्जाम के दिन। अगर आप एग्जाम के दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, आपको कैलकुलेटर का यूज करना समझ नहीं आएगा। तो उसका मतलब है आपको एग्जाम के टाइम पर उसकी क्या करके जानी है, प्रैक्टिस करके जानी है, प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ। दूसरा, कैलकुलेटर सिर्फ वही यूज करना है जिस एग्जाम में अलाउड हो। कुछ में बैन होता है, आप लेके चले जाते हो तो हो सकता है कि कोई इश्यू हो जाए। और डबल चेक करना है मोड ऑफ द कैलकुलेटर, पहले मोड बहुत अच्छे से चेक कर लेना है कि किस मोड में कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। फाइन। तो इसी के साथ चलिए रैप अप करते हैं। और कैलकुलेटर समझ ही गए होगे कि कैलकुलेटर एक टूल है, लेकिन रियल मैजिक तब आता है आप जब आप इसको एफिशिएंटली यूज करना सीख जाते हो। और इसी तरीके से डिसिप्लिन प्लस स्मार्ट टूल्स क्या करते हैं, आपकी एग्जाम में सक्सेस को इंश्योर करते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।